नमस्कार। मैं अमित कुमार मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे कि सेकंड ग्रेड 2022 में सीट खाली जाने की वजह क्या थी। यानी 2022 की जो अपनी वैकेंसी हुई थी उसमें सीट खाली क्यों गई थी, अपन इसका विश्लेषण आज के वीडियो में करेंगे। तो देखिए अपन आज इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे कि जो अपने सेकंड ग्रेड भर्ती हुई थी उसमें सीट खाली जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण हो सकता है कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था। अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि पेपर क्या बहुत ज़्यादा कठिन आया था। दूसरा कि लोग मेहनत नहीं करते, ये कारण हो सकता है, इस पर अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। तीसरा अपन इसमें देखेंगे कि पेपर में ज़्यादा प्रश्नों का जो डिलीट होने का कारण है, क्या वो पेपर आउट का वजह बनी थी, सॉरी पेपर में सीट खाली रहने की वजह थी। तो अपन तीसरे में देखेंगे कि पेपर में जो ज़्यादा पर्सन डिलीट हुए थे उसके कारण क्या सीट खाली गई है। चौथा अपन देखेंगे कि गाइडेंस सही नहीं मिलने के कारण क्या सीट खाली गई थी। तो अपन इन 4 पॉइंटों पे आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहला आता है कि क्या पेपर बहुत कठिन था। जो अपना पेपर हुआ था वो बहुत कठिन था। इसके लिए अपन पहले जो पिछली 3 अभी तक जो सेकंड ग्रेड हुई हैं पिछली 3, उनमें अपन टॉपर के मार्क्स देखते हैं कितने आए हैं। तो 2022 में 370 के आसपास टॉपर के मार्क्स आए हैं। 2018 में 340 के आसपास टॉपर के मार्क्स आए हैं और 2016 में हुई थी उसमें 352 टॉपर के मार्क्स आए। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए हैं टॉपर के अभी तक सेकंड ग्रेड में वो आए हैं पिछली जो 2022 वाली भर्ती हुई है इसमें। तो देखिए अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन था तो पेपर में जो आ रहे थे वो लोगों के 370 नंबर आ रहे हैं, 340 वाले भी हैं, 335 वाले भी हैं, 300 से लेके 330 के बीच में भी लोग हैं। तो जब लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं तो लोग 200 नंबर क्यों नहीं लेके आ पा रहे। यदि पेपर बहुत कठिन होता तो फिर इनके भी नंबर नहीं आने चाहिए थे। हो सकता है एक बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, 2 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन कम से कम 10-15 बच्चों के 300 से ऊपर नंबर है और 250 से ऊपर तो कम से कम 40-50 बच्चे हैं। तो इतना तो नहीं हो सकता कि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा कठिन था कि किसी के नंबर आए ही ना। तो पेपर का लेवल इतना ज़्यादा कठिन नहीं था। हाँ, और जो अभी तक एग्जाम हुई है उनसे उसका लेवल अच्छा था, अपन ये बोल सकते हैं उसका लेवल अच्छा था, लेकिन इतना कठिन कि अपन 40% ना ला पाए, इतना तो पेपर का लेवल नहीं था। क्योंकि जो टॉपर के आप मार्क्स देख रहे हो, बाकी लोगों के नंबर देख रहे हो, तो वो उनके इजीली अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं था। तो जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा कठिन जरूर था और साल से जो पेपर आता है, लेकिन इतना कठिन नहीं था कि 40% मार्क्स ना लेके लाए जा सकते। क्योंकि उसमें कुछ पर्सन थे वो बहुत ही आसान थे, बहुत मतलब टीचिंग मेथड भी ज़्यादा हार्ड नहीं थे, कुछ क्वेश्चन एकदम मेमोरी बेस्ड भी थे, कुछ क्वेश्चन एकदम इजीली हो रहे थे सॉल्व। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, बस लोगों के द्वारा जो गणित है उसको जैसे अपन इतिहास को पढ़ते हैं वैसे लोग क्या करने लग गए थे, मैथ को याद करने लग गए। ज़्यादातर लोग क्या करते थे, मैथ के क्वेश्चन याद करने लग गए हिस्ट्री की तरह। तो उनकी सोच थी वो थी कि मैथ में पेपर आएगा वो ऐसा आएगा कि अपन क्या करेंगे, एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम में डायरेक्ट क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे कि ये प्रश्न का उत्तर ये होगा, ये प्रश्न का उत्तर ये होगा। क्योंकि पहले से लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई थी कि आपको जैसे पहले लोग बोलते थे कि ग्रेजुएशन के 40 क्वेश्चन तो आपको टिक लगाने होते हैं, आपको एग्जाम में सिर्फ टिक लगाने हैं, आप उत्तर याद रखो। तो लोगों ने क्या किया, गणित को इतिहास की तरह पढ़ना शुरू कर दिया और जो पेपर आया वो इस बार पेपर आ गया गणित का। भाई पेपर कैसा आ गया, गणित का पेपर आ गया। यानी गणित के पेपर में क्या होता है, उसको कुछ क्वेश्चनों का आपको सोल्व करना पड़ता है, वहाँ आपको दिमाग से सोचना भी पड़ता है। और जैसे ये पेपर आपको थोड़ा सा अलग मिला, लोग क्या हो गए कि भाई ये पेपर कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि लोगों की आदत थी इतिहास विषय की तरह रटी हुई थी कि जैसे जाते ही टिक लगा दें। तो पेपर उनकी जो सोच थी उसके अपोजिट आ गया, इस वजह से सीट खाली गई, ना कि ये कारण था कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। क्योंकि आज तक अपन आधे से ज़्यादा लोगों ने कभी गणित पढ़ी नहीं, उन्होंने तो बस याद करी, रट्टे मार लिए इतिहास की तरह। अब यदि सीट अगर पेपर ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको गणित आनी चाहिए, क्योंकि पेपर और आना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि जो पेपर हो रहा है वो किसका हो रहा है, मैथ सब्जेक्ट का हो रहा है, इसलिए आपको मैथ आना जरूरी है। तो अभी तक जो भर्ती हुई थी उससे थोड़ा सा पेपर अलग आया था, इस वजह से इसमें क्या गया, कुछ सीट खाली गई। पेपर थोड़ा अच्छा आने पर कोचिंग वाले, दूसरा जो कोचिंग वालों ने क्या किया कि आपको बताया कि जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अब इसका कारण एग्जाम होते ही सब कोचिंग वालों ने क्या किया कि ये कहा कि पेपर बहुत हार्ड है। क्यों कि उनको उस टाइम क्या बच्चों के साथ में क्या चाहिए, सहानुभूति, कि बच्चों को सहानुभूति देने के लिए अपन क्या बोल देंगे कि पेपर बहुत हार्ड है। क्योंकि उस टाइम बच्चे क्या थे, जिनके 40% नहीं आए अच्छे से तैयारी करी
तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। अगर उस टाइम कोचिंग वाले बोलते कि पेपर इजी आया है या पेपर ठीक ठाक आया है, ऐसा बोलते, तो उनकी कमी उजागर हो जाती, क्योंकि कोचिंग वालों ने बच्चों को क्या किया, रटाया था। अब बच्चों को 40% नहीं आ रहे तो उस टाइम बच्चों को गुस्सा आ रहा था। उस टाइम अगर कोचिंग वाले ये बात बोलते कि पेपर ठीक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो क्या होता कि जो लोगों का गुस्सा था उसके चक्कर में क्या आ जाते, कोचिंग वाले आ जाते। तो उन्होंने क्या किया कि अपना बचाव कर लिया और वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि पेपर तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया, गवर्नमेंट से हम ये करते हैं कि 40% का नियम हटाना चाहिए, ये हटाना चाहिए, वो हटाना चाहिए। जबकि भाई क्यों हटाना चाहिए? यदि आप मैथ के टीचर बनना चाह रहे हो तो आप 40% तो आपको लाने पड़ेंगे मैथ के पेपर में। लेकिन कोचिंग वाले अपनी कमी छुपाने के कारण, कि अपनी कमी छुप जाए, अपन कहेंगे हमने तो अच्छा करवाया था बस पेपर ही खराब आ गया, इस कारण उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा माहौल बना दिया कि पेपर बहुत हार्ड आया। उन्होंने कभी आपको रियलिटी नहीं बताई कि पेपर तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से कर सकते थे। गलती हमारी थी कि हम लोगों ने आपको सही तरीके से नहीं पढ़ाया, या हम लोगों ने आपको रटने की गणित सिखाई, ना कि आपको गणित कैसे सोल्व करनी है ये सिखाया। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बच्चों के साथ में अपना व्यवहार अच्छा रहे और अपनी जो दुकान है वो चलती रहे, इसके लिए उन्होंने सबने माहौल बना दिया कि पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था। दूसरा कारण है इसमें कि क्या लोगों ने मेहनत नहीं करी। तो देखिए जो आज का युग चल रहा है वो है आर्थिक युग, और बेरोजगारी के इस दौर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि मान लो एक टोटल 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें से 7-8 हज़ार लोग ऐसे ना मिले जो अच्छे से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में कौन तैयारी नहीं करेगा। तो 7-8 हज़ार हर भर्ती में अच्छे बच्चे मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं, पूरा मन से मेहनत करते हैं। तो ये बात बोलना कि लोगों ने मेहनत नहीं करी, ये तो थोड़ा यहाँ पे गलत सिद्ध होती लग रही है। देखिए मैंने कुछ रिजल्ट ऐसे देखे थे कि कुछ कोचिंग संस्थाओं में जो टेस्ट होते थे, उसमें बच्चों के कितने कितने मार्क्स आ रहे थे, 300 मार्क्स आ रहे थे। 300 का पेपर था, उसमें से 297 मार्क्स आ रहे थे, कई बार 290 मार्क्स आ रहे थे मैथ के पेपर में। अब देखो ये मैथ के पेपर में 297 और 290 नंबर आ रहे हैं। अब ये बच्चा चाहे इसे रट के ला रहा हो, भाई इसने मेहनत तो करी है, इसने रटने में भी मेहनत करी है, तो कम से कम मेहनत तो करी है। अगर इसके 297 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि इसने क्या करा है, पेपर को रटा है, क्योंकि मैथ को सोल्व करके उसके 300 के पेपर में से 297 नंबर लाना मुश्किल है। तो क्यों, जो पेपर बनाते थे कोचिंग वाले वो अपनी सीट में से बनाते थे, और इन बच्चों ने क्या किया, सीट को रट रखा था, जाके टिक लगा देते थे, और नंबर आ गए इनके, किसी के टेस्ट में आ रहे हैं 297, किसी के 290, और लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आया उसमें इनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो देखो ये जो 297 नंबर ला रहे हैं, रटने में जो मेहनत कर रहे हैं, ये तो नहीं है ना, इन्होंने मेहनत नहीं करी। भाई मेहनत तो करी इन्होंने, रटने में करी हो, चाहे से मैथ सीखने में नहीं करी तो इन्होंने रटने में करी, तो इन्होंने मेहनत तो करी है। किसमें करी है, इन्होंने रटने में मेहनत करी है। तो ये बात बोलना कि लोग मेहनत नहीं करी, ये तो एकदम गलत सिद्ध होती लग रही है। भर्ती में अच्छे मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते ही हैं, उनको सही दिशा नहीं मिली, उनको जो गाइडेंस मिली वो गलत मिली, उनको सही दिशा नहीं मिली, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बात भी इसमें सही नहीं है कि लोगों ने मेहनत नहीं करते। इतने लोग तो जो सिलेक्शन के लायक लोग हैं, इतने तो मिल जाते हैं जो अच्छे से मेहनत करते हैं। तीसरा इसमें कारण है कि पेपर में बहुत प्रश्नों के डिलीट होने के कारण। तो देखिए ये कारण थोड़ा सही बैठता है, क्योंकि पेपर में बहुत से प्रश्न थे जो क्या हो गए, डिलीट हो गए। लेकिन ये डिलीट हुए, इससे कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है और कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है। अब देखो जिसका फायदा हुआ है वो जॉब लग गई, लेकिन जिनका ये फायदा हुआ ना, ये आज तो इनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पर्सन डिलीट होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। मान लो पहले किसी के 120 नंबर बन रहे थे, उनके पर्सन डिलीट हो गए तो इनका नुकसान हो गया। कई ऐसे थे पहले इनके 117, 118, 115 नंबर बन रहे थे, और उनके जो क्वेश्चन गलत थे वो वाले डिलीट हो गए, तो उनके नंबर बढ़ के हो गए 120, 121, तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये जो पर्सन डिलीट हुए थे इसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और ये हम लोगों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि आगे से जो भी पेपर आए उनमें जो मिस्टेक हो वो कम से कम हो, और जो भी पेपर बनाने वाला है यदि वो ज़्यादा गलतियां करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखिए एक कारण इसमें ये था कि जो स्कूल लेवल और ग्रेजुएशन के जो सिलेबस था उसमें जो नंबर का था वो नंबर उन्होंने बांटे नहीं कि कौन से पार्ट में से कितने नंबर का पोर्शन आएगा। इसलिए भी बहुत से लोगों का पेपर में क्या हुआ, डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि पेपर में ग्रेजुएशन के पार्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तो उससे जो लोग थे वो वहाँ पे इतना अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए। ये भी एक वजह थी सीट खाली जाने के पीछे। चौथा अपन इसमें बात करते हैं, और वो सबसे मेन और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि लोगों को सही गाइडेंस देने वाले नहीं मिले। यानी जो अपने को गाइडेंस दी गई थी
वो अपने को गलत दिशा में लेके गए थे और उसी वजह से सीट खाली गई थी। जो लोग मेहनत कर रहे थे, जो मासूम लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा कारण था कि उन लोगों को सही गाइडेंस, सही दिशा नहीं मिली। लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण लोगों को गलत दिशा बता दी, उनको साथ में उनको जो गाइड किया वो गलत तरीके से किया, गलत रास्ते पे उनको लेके गए, इस वजह से सीट खाली गई थी। ना कि पेपर हार्ड आने की वजह से सीट खाली गई थी, ना ऐसे लोग थे कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत करने वाले खूब थे। कारण था कि उनको सही दिशा नहीं मिली, उस वजह से सीट खाली गई है। तो जो सेकंड ग्रेड 2022 का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि उनको सही दिशा नहीं मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि सही दिशा कैसे नहीं मिली, इसके क्या कारण है, तो आपको मैं बताता हूँ। पहला कारण है कि आप YouTube पे वीडियो देखते हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक के नाम से झूठे थंबनेल बनाए जाते हैं कि ये ऐसी ट्रिक है, जादुई ट्रिक है, इससे 1 मिनट में वीडियो हो जाता है, 4 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। व्यू के लिए ऐसे झूठे वीडियो बनाए जाते हैं और इसमें कई लोग इन चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना टाइम खराब करते हैं और लास्ट में ऐसे लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते। अब इसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक तो है सिलेक्टेड लोग और एक है नॉन सिलेक्टेड, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मान लो किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसमें उस इंसान में कोई ना कोई कमी तो होगी। अब अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो वो कमी आपके अंदर भी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंसान खराब है, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसमें कुछ न कुछ तो कमी रही है, तभी तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और यदि आप उसको फॉलो कर रहे हो तो वो कमी आपके अंदर भी तो आएगी। भाई वो रास्ते पे चल रहा है, उसको आप फॉलो कर रहे हो तो आप उसी रास्ते पे आप जा रहे हो, तो वो कमी आपके अंदर भी आएगी, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। एक तो है नॉन सिलेक्टेड लोग जो झूठे वीडियो बनाते हैं, झूठी थंबनेल के वीडियो बनाते हैं। ये बेरोजगारी के कारण इनको सिर्फ मतलब है कि अपने व्यू आने चाहिए, इनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वो चीज़ नैतिक रूप से सही है या नहीं है, या अपना एक झूठी थंबनेल कई लोगों की ज़िंदगी खराब कर सकती है। अपन अगर लोगों को झूठ गाइड करेंगे तो उसका नुकसान उन लोगों को भी होता है और आगे जाके अपने को भी उसका नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आता और वो अपना चक्कर में, अपने पैसे कमाने के चक्कर में झूठे वीडियो बनाते रहते हैं कि इस दिन एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम डेट ये होगी, वैकेंसी इतनी आएगी, सीट इतनी बढ़ेगी, एग्ज़ाम कैंसिल होगी, ये वो झूठी वीडियो एक से बढ़ के एक बनाते रहते हैं, जिसके चक्कर में कई लोग फंस जाते हैं और इस दलदल में फंसने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता। एक है सिलेक्टेड लोग। तो ये सिलेक्टेड लोग क्या है, आप सिलेक्टेड लोगों में देखोगे तो आपको लगभग जो बाउंड्री पे सिलेक्शन होता है ना, बाउंड्री के ऊपर, जैसे जिनका क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से फायदा हुआ था और उनका सिलेक्शन हुआ था, इन लोगों की आप रणनीति देखना। तो ये इतना बढ़ा चढ़ा के बुक बताते हैं आपको कि हमने ये बुक पढ़ी, हमने वो पढ़ी, इतनी रणनीति बनाई, 2-2 बार ये हमारा टाइम टेबल था। जबकि जो तैयारी करते हैं ना, ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल किसी का नहीं होता। जो टाइम मिलता है उसमें अच्छे से पढ़ लो। किसी का ऐसे नहीं होता कि बहुत ही एकदम एक्यूरेट रणनीति चलती है कि 3 बार रिवीजन हो गया, एक्यूरेट ये सब चलता है। ये एग्जाम के टाइम, एग्जाम से पहले सबकी एक ही हालत होती है, सबको ये लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता। उस टाइम दिमाग पजल हो जाता है और सबके दिमाग में ये आता ही है एक बार तो कि मेरे को कुछ नहीं आता, और उनका रिवीजन ये है कि जो पढ़ा जा रहा है वही पढ़ लो। लेकिन एग्जाम के बाद में ये क्या करते हैं, जैसे सिलेक्शन हुआ ये अपने आप को मानने लग जाते हैं भगवान, और फिर अपने आप को आपको इतनी बड़ी बुक बताएंगे कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये टाइम टेबल बना के पढ़ो, ये रणनीति बनाओ, और ये सारी बातें होती हैं झूठी। मेरे साथ में मैंने देखा था, एक लड़की थी जिसके फर्स्ट पेपर में इंग्लिश के 4 क्वेश्चन आते हैं और चारों क्वेश्चन उसके गलत थे, और उसने फिर उसका सिलेक्शन हो गया था क्योंकि बाकी पोर्शन उसका अच्छा था। तो जब उसने बुक की लिस्ट बता के, एक वीडियो देखा मैंने, तो जब मेरे ध्यान में आया कि उसने एक बुक की लिस्ट बताई, तो उसमें उसने इंग्लिश की बुक बताई रेन एंड मार्टिन। सोचिए, जो रेन एंड मार्टिन इंग्लिश की बुक पढ़ेगा, क्या वो इंग्लिश में 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या कि उनको बस सिलेक्शन होने के बाद में वो ये नहीं बताना चाहते कि मेरा इंग्लिश में 4 में से 4 क्वेश्चन गलत थे। हो सकता है भाई इंग्लिश नहीं आती है, मेरी भी इंग्लिश मान लो कमजोर है तो मैं कह दूँ नहीं आती तो नहीं आती, इसमें क्या है। और अगर किसी की चीज़ अच्छी है तो वो अच्छी है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपनी कमियों को नहीं बताते और आपको फिर क्या, सिलेक्शन होने के बाद में एक लंबी चौड़ी बुकों की लिस्ट आपको पकड़ा देते हैं और बता देते हैं वीडियो उनको व्यू के लिए, और जिसको लोग बाद में क्या करते रहते हैं, उनको ले आते हैं और उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इतना सिलेबस पढ़ा नहीं जाता और फिर वो एग्जाम से वंचित रह जाते हैं। इसके आगे वाला कारण आता है कि जो पहले जो पेपर आते थे वो आते थे मेमोरी बेस, यानी उनमें अपने को याद ज़्यादा रखना पड़ता था। जैसे कि पहले ग्रेजुएशन के 40 क्वेश्चन आते थे, वो मेमोरी बेस आते थे, लगभग लोग पेपर को याद करके रखते थे उसमें और जाके टिक लगा देते थे। तो लोगों ने क्या किया कि जो कोचिंग चलाई उसमें क्या किया कि मैथ को रटाने पे ज़्यादा जोर दिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया, उसके बाद में लास्ट में ये बोलते थे कि आप इसका आंसर याद कर लो। और कुछ लोग तो ऐसे कि ये 2000 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे छपेंगे,
ये 2000 क्वेश्चन आप याद कर लो, इनके आंसर याद कर लो। ये वीडियो भी यूट्यूब पे बना रखे हैं, आप अगर मेरी बात झूठ लगे तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। कुछ लोग बोलते थे कि हमारे 1000 क्वेश्चन पढ़ लो, इनमें से 4 ग्रेजुएशन के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ लोग बोलते थे कि हमारी बुक के क्वेश्चन रट लो, उसमें से सारे आ जाएंगे। और ये जो रटन विद्या है ये लोगों के दिमाग में बैठा दी, और पेपर ऐसा आ गया कि इस रटन विद्या से अलग पेपर आ गया गणित का, जिसमें आपको सोल्व करना पड़ रहा था। इस वजह से लोग सिलेक्शन से क्या हो गए, बाहर हो गए, क्योंकि उनको जो गाइडेंस देने वाले लोग थे उन्होंने ज़्यादा जोर इस बात पे दिया कि आप मैथ पढ़ सीखो मत। सिखाने का तो उन्होंने कोशिश ही नहीं करी, उन्होंने मैथ को रटाने की कोशिश करी। अब देखो होता क्या है, मैथ जब भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आप उसमें लगभग 1 साल लगाते हो, आप उसमें फीस देते हो लगभग, उस टाइम से अगर मिनिमम माने तो 15 से लेके 25,000 रुपए तक मैथ की फीस है। यदि आप 15 से 25,000 रुपए कर रहे हो, किसी शहर में रह रहे हो, 7 से 8,000 रुपए आप पर महीने खो रहे हो। इस तरीके से आप 1 साल में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खो रहे हो, और उसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है कि आप मैथ रटो। तो ये क्या चीज़ वाजिब है। जो क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें मेमोरी में याद रखना पड़ता है, लेकिन उनको याद करने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 से 4 दिन मुश्किल से। उनको मेमोरी में याद रखने के लिए 3 से 4 दिन मुश्किल से चाहिए। अब ये 3-4 दिन का काम करने में लोगों ने क्या लगा दिया, 1 साल लगा दिया। 1 साल लगा दिया, और 1 लाख से रुपए, 1 लाख से 1.5 लाख उन्होंने रुपए लगा दिए किस चीज में, जो 3-4 दिन का काम था उसको करने में इतना लगा दिया। जबकि आप कोचिंग में जाते हो मैथ सीखने के लिए, गणित है वो आपको सीखनी है वहां पे। याद तो आप कभी भी कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी की जरूरत थोड़ी है। आपको एग्जाम, जब भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपका उद्देश्य होता है कि मेरे को गणित सिखाई जाए, कि मैथ कैसे सोल्व करनी है, किस तरीके से मेरे को क्वेश्चनों का अप्रोच करनी है, किस तरीके से मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, किस तरीके से टॉपिक के बेसिक क्लियर करें, किस तरीके के क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये चीजें सीखने के लिए आप पैसे देते हो, ना कि आप रटने के लिए पैसे देते हो। लेकिन लोगों ने क्या किया, जो 3-4 दिन का काम था वो करने के लिए पूरा 1 साल लगा दिया, और जब वहां जाके रटने लग गए, और जैसे ही पेपर अलग आया लोग क्या हो गए, वैकेंसी से बाहर हो गए। ये कारण था कि उनको सही दिशा नहीं मिली। बाकी वो रटने के लिए भी भाई मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे तो नहीं कि बिना मेहनत के रटा जाता है, रटने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो लोगों ने मेहनत तो करी, लेकिन उनको क्या हुआ, सही दिशा नहीं मिली। अब सही दिशा नहीं मिली तो वो वैकेंसी से क्या हो गए, बाहर। और अब ये प्रक्रिया आज भी यूट्यूब पे चल रही है, और आज ये कोचिंगों में भी चल रही है। ये सेम टू सेम प्रक्रिया आज भी चल रही है। अब लोग जो संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं वो आज भी इसी रणनीति पे लग रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक के वीडियो देख रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक ये वो, कोई कह रहा है कि ये बुक के सॉल्यूशन यहाँ देखो, कोई कह रहा है इस बुक के सॉल्यूशन। आज भी आप इस दलदल में फंस चुके हो, तो आप ये मान के चलिए कि इस दलदल में आप फंस गए तो आप लगभग सिलेक्शन से क्या हो गए, बाहर हो गए। बाई चांस आपका सिलेक्शन होगा, और होगा भी तो बाउंड्री के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप पहले से एक ऐसे दलदल में फंस चुके हो। आज भी आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि अपने को मैथ सीखनी चाहिए। आज भी आप वही रणनीति जो पहले वाली थी उसी पे चल रहे हो। जो लोग संस्कृत मान लो पिछले पेपर में फेल हो गए, तो उनकी जो वजह थी उन पे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। आज तक किसी ने ये बताया नहीं कि गाइडेंस अपने को सही नहीं मिली, अपना जो तरीका है वो सही नहीं था, इस पर लोगों ने सोचा ही नहीं। लोगों ने क्या किया कि पेपर बहुत हार्ड आया और उसको साइड में रख के कि अगली बार सरल आएगा, पर वही सेम प्रक्रिया आज अपना रहे हैं। वही क्वेश्चनों को याद कर रहे हैं, वही क्वेश्चनों को फालतू के वीडियो देख रहे हैं, और जबकि उनको अपनी तैयारी और अपनी अप्रोच चेंज कर लेनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप गणित को सीखें। क्यों कि जब गणित का पेपर आप एग्जाम में देने जाते हो तो वहां टेस्ट होता है। पेपर हार्ड आने का मतलब कभी ये नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा बुक पढ़ी। भाई पेपर हार्ड आ गया तो इसका मतलब कभी ये नहीं है कि जो ज्यादा बुक पढ़ के आता है वो सिलेक्शन लेता है। ये कभी नहीं होता। सिलेक्शन वो लेता है जो दिमाग कितना अच्छे से चला सकता है। पेपर हार्ड आने का मतलब दिमाग को जो अच्छे से चला सकता है वही सिलेक्शन लेता है, और दिमाग उसी का चलता है जो प्रैक्टिस खुद से करता है। यदि किसी ने तैयारी के दौरान जो 1 साल रटने में लगाया था, आपने यही 1 साल यदि आप अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करते हो, अपने दिमाग को चलाने के लिए उस पर प्रैक्टिस करते हो, तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। और यदि पेपर लेवल का भी आता है तो आप अपना दिमाग उसमें अच्छे से चला सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 2 कोचिंग कर ली, 3 कोचिंग कर ली तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। पेपर हार्ड आएगा तो आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग चलाने की जो जिसमें क्षमता होती है वो उसी में होती है जो पहले अपने दिमाग पे मेहनत करता है, ना कि किसी कोचिंग के व्यू बढ़ाने में मेहनत करता, ना किसी कोचिंग में अपनी फीस जमा करा के और रटने के अंदर मेहनत करता। उससे अपना दिमाग कभी भी नहीं बढ़ेगा। दिमाग उसका बढ़ता है जो अच्छे से प्रैक्टिस करता है, और वो भी खुद से। इसलिए जो संस्कृत डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा जो संस्कृत डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं
उनके दिमाग में ज़्यादातर, देखो पिछली बार ग्रेजुएशन के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे, तो ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है उसको आज भी लोग ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, जबकि साइंस के डिपार्टमेंट में 11th-12th से और 9th-10th से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है। तो इसमें जो 11th-12th और 9th-10th पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि 9th-10th में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और बाकी 11th-12th में से टोटल 90 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन में से। इसलिए आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए 11th और 12th पे और 9th और 10th पे। साथ में ग्रेजुएशन भी पढ़नी है, लेकिन ग्रेजुएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ज़्यादा फोकस आपको 11th-12th और 9th-10th पे करना चाहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ग्रेजुएशन के 40 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप अच्छे से थ्योरी क्लियर कर लेते हो तो भी आप ये 40 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, आप एक अच्छी सी नंबर के साथ में सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन यदि आप यही पिछली अप्रोच, जो रटी रटाई अप्रोच लगाओगे, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। फिर एक देखिए, और इसके बाद में क्या है, आगे का अपन एक कारण और समझते हैं कि कुछ लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए कुछ पर्टिकुलर बुक्स के नाम से अपने चैनल बना लेते हैं कि इस बुक का सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, इस बुक की ये ट्रिक देखिए, वो देखिए। जो आप यदि देखते हो तो आप अपने आप का नुकसान कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, जो बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन इसका एक कारण है। जैसे कि मान लो एक बुक है एसआर सैनी, इस बुक में क्या क्वालिटी है पहले आपको ये सीखनी चाहिए। इस बुक के अंदर अपनी ओल्ड आरबीएससी की बुक है, उनके जो कंसेप्ट हैं वो आपको इस एसआर सैनी में मिल जाएंगे। प्लस जो अभी तक मैथ की 11th-12th लेवल पे जो एग्जाम होती है, जैसे जेई मेन की, या पहले अपने स्टेट के जेई मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम लगते थे उनकी, इन सब के लिए इनके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे एसआर सैनी में कलेक्ट किए हुए। तो एसआर सैनी में आपको एक अच्छे क्वेश्चनों का एक जगह आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है। और इस बुक का सॉल्यूशन देखने के लिए यदि आप दूसरे के वीडियो देख रहे हो, यदि आप दूसरे के वीडियो देख रहे हो या इनका सॉल्यूशन कहीं और से आप कर रहे हो, तो आपके पास में जो 11th-12th के अच्छे क्वेश्चन का मैटर था, 11th और 12th के अच्छे क्वेश्चन का जो मैटर था, वो आपके पास में उनको आपने क्या किया, दूसरों का सॉल्यूशन देख लिया। यानी अब आप प्रैक्टिस करने के लिए ये अच्छे क्वेश्चन आपके पास रहे नहीं। क्यों? इनका तो आपने पहले से सॉल्यूशन देख लिया, और जो सॉल्यूशन देख लिया उसके बाद में तो क्वेश्चन आएगा ही। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि ये अच्छे जो मैटर आपके पास है उसका आप अपना टाइम खराब करते हो दूसरों के सॉल्यूशन देखने में। और देखो, ऐसे जो लोग जो फालतू की थंबनेल बनाते हैं, इनको अगर आप रेगुलर देखते हो तो इसका आपके दिमाग पे भी असर पड़ता है, ये आपके दिमाग को कमजोर करते हैं। आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं सिखाएगा कि आपको प्रैक्टिस खुद से अच्छे से करनी चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा कि एसआर सैनी को आप खुद से सोल्व करिए। आप इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है, इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस बुक के अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है और लोग इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आप सोचिए, जिस बुक का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, यदि आप उसको पढ़ के उसका सॉल्यूशन नहीं जान पाते हैं, इसका मतलब क्या जरूरत है? आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग है वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि सेकंड ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस दिमाग को अपन कैसे बढ़ाएं, और इस दिमाग को बढ़ाओगे प्रैक्टिस से। आप क्या करिए, पहले जो सोल्वर्ड एग्जाम्पल है उनको देखिए और उनकी अप्रोच देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं उन्होंने। भाई जो भी उनका लेवल है एग्जाम को सोल्व करने का, तो आप उसमें देखिए कि किस तरीके से उन्होंने एग्जाम में जो एग्जाम्पल है वो कैसे सोल्व कर रखे हैं और किस अप्रोच से सोल्व कर रखे हैं। फिर आप अपना दिमाग उस दिशा में चलाइए कि मेरे पास अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को भी ऐसे सोचना है, मेरे को दिमाग इस दिशा में लेके जाना है और इस तरीके से मैं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और फिर ये आप अपना क्वेश्चन से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। यदि आपसे एक बार नहीं हो रहा, आप दोबारा करिए, दोबारा नहीं हो रहा आप तीसरी बार करिए, तीसरी बार नहीं हो रहा आप चौथी बार करिए। ऐसा आप यदि 3 से 4 महीने लगातार करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगा और आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। और यदि यही जो आपके पास में बुक है, इस बुक के क्वेश्चनों के आप सॉल्यूशन देखने के लिए जाते हो, तो वही सॉल्यूशन उनको करवाने में कोई जोर नहीं आता, क्योंकि पीछे सॉल्यूशन दे रखे हैं, उनके वीडियो वो बना देंगे, आपका टाइम भी खराब होगा। प्लस जो सबसे माइनस पॉइंट है वो ये है कि आपका जो मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपका एकदम मतलब सोने के भाव आते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपने खो दिए। अब आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए जो अच्छे क्वेश्चनों की क्वालिटी थी वो कम हो गई, तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? अब ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएंगे? जिस दिन आपको ये बात वो लोग बता दें कि आपको खुद से करना है, उनकी दुकान क्या हो जाएगी? उनकी दुकान बंद हो जाएगी।
कौन देखेगा फिर उनको? फिर सब लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। तो वो आपको कभी भी सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि जिस दिन सच्चाई बता दी फिर लोग उनको छोड़ के पढ़ने लग जाएंगे। देखो 1.44 लाख लोग फॉर्म भरते हैं लगभग, अब तो और ज्यादा होंगे, अब 1.5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। इसमें से लगभग 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आप सोच सकते हो कि जो भीड़ है वो अनसक्सेसफुल लोगों की है, सक्सेस होने वाले बहुत कम है। जो जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनकी भीड़ ज्यादा है। इसलिए आपको व्यू हमेशा इन चीजों पे ज्यादा मिलेंगे जिनसे सिलेक्शन नहीं होता, उन चीजों पे नहीं मिलेंगे। आप कभी भी अच्छे रैंक वाले से आपके आसपास, चाहे किसी सब्जेक्ट के हो, मैं नहीं कहता गणित के हो, चाहे वो इतिहास से हो, चाहे वो हिंदी से हो, आप उनसे जाके मिलिए, उनसे जाके आप पूछिए कि भैया आपने क्या मेहनत करी, या कोई बहन है तो उसको पूछिए बहन आपने कैसे मेहनत करी, क्या किया, तो वो आपको बताएंगे हमने रेगुलर बुक पढ़ी, हमने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, और हमने अपने ऊपर मेहनत करी, और फालतू चीजों से हम दूर रहे, और इस वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। कोई आपको उन चैनल का नाम नहीं लेगा कि मैंने इस चैनल की ये जादुई ट्रिक देख ली, मैंने इन चैनलों का ये शॉर्ट ट्रिक देखी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, कोई नहीं कहता। और जो लोग कहते हैं उनसे आपको सीखना भी नहीं है। आपको सीखनी है एक सिंसियरिटी, जिसमें आपको अच्छे से अपनी बुक को पढ़िए, उन बुक की प्रैक्टिस करिए, खुद पे मेहनत करिए, हमेशा खुश रहिए, और अच्छे मैटर को पढ़ने की कोशिश करिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। देखिए यदि किसी चीज़ के पैसे लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए। यदि आप गरीब हैं, हो सकता है, देखो सब हम नॉर्मल फैमिली से आते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है कि, तो आप कहीं ना कहीं मजदूरी करके पहले पैसे कमा लीजिए। एक महीने में आप 5 दिन मजदूरी पे जाइए, और उस मजदूरी से आप चाहे पैसे खर्च करके अच्छी चीज़ ले लीजिए। लेकिन आप ये जो फालतू के यूट्यूब चैनल, फालतू के टेलीग्राम चैनल हैं, इनसे आज ही, यदि आप इन 100 में 1000 लोगों में जगह बनाना चाहते हैं, इन 1000 लोगों में जगह बनाना चाहते हैं, तो इनसे आज ही दूरी बना लें। हाँ, आप ये 1000 लोगों के अलावा जो 1,44,000 में बच गए, इसमें अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए तो बने हैं ये, फिर तो ये आप ही लोगों के लिए बने हैं ऐसे चैनल। और ऐसा जरूरी भी है, क्योंकि इस देश में ये सिर्फ 1000 लोगों से थोड़ी चलता है। ये देश तो जो जिनका सिलेक्शन नहीं होता इनसे चलता है। इनसे ही तो उन लोगों की दुकान चलती है स्टेशनरी वाली, इन लोगों से कोर्स बेचते हैं, इन लोगों से ही चैनल चलते हैं। तो लोगों का जो घर है वो इनके लोगों की वजह से चलता है। लेकिन यदि आप इन 1000 में शामिल होना चाहते हो, यदि इन 1000 लोगों में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप अपनी आदत क्या करिए, जो भी फालतू गाइडेंस वाले चीजें हैं, जो आपके दिमाग को कमजोर करते हैं, जो लोग झूठी थंबलाइन, झूठे प्रचार, झूठे ये वीडियो बनाते हैं, और झूठे मतलब आपको बढ़ा चढ़ा के कोई भी चीज बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, उन लोगों से आज ही दूरी बना लें। चाहे से आपका, यदि उनके पास जो मैटर है वो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आप पैसे खर्च कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि कुछ पैसे करने से आप इन 1000 लोगों में आ जाते हो, तो वो आपके लिए किसी भी लाखों करोड़ों रुपए से कम की बात नहीं है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप जो गलत गाइडेंस वाले लोग हैं उनसे दूरी बनाएं, जो लोग फालतू के झूठे वीडियो बनाते हैं उनसे दूरी बनाएं। ये आज के दिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा दलदल है जिसमें आप एक बार फंस गए तो कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये आपको कभी और समझ में भी नहीं आएगा कि ये मीठा जहर आपको कैसे दिया जा रहा है। और ये आज के दिन सबसे बड़ा मीठा जहर दिया जा रहा है। एक चैन बनी हुई है, एक चैन बनी हुई है जिसमें क्या करते हैं लोग, अपनी मान लो कोई भी बुक निकालते हैं तो लोग उसको नहीं देखते, फिर क्या करते हैं, अपने दोस्त होते हैं उनकी बुक को अपलोड कर देते हैं कि इस बुक को आप पढ़िए, फिर दूसरा उससे आगे अपलोड कर देता है, फिर तीसरा उससे आगे अपलोड कर देता है। देखना कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, और कभी भी आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। क्यों? कि इनको अपनी दुकान चलानी है, इनको अपनी दुकान चलानी है। तो ये आपके सामने सच बोलने लगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये झूठे प्रचार करते हैं, और लोगों क्या बेचारे जो मासूम बच्चे होते हैं उनको पता नहीं रहता, वो कई बार इनके चक्कर में आ जाते हैं, तो फिर वो उनके चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। तो यदि आप उन 1000 लोगों में शामिल होना चाहते हो, आप इस भर्ती में सिलेक्टेड होना चाहते हो, तो आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, हमेशा अच्छे लोगों से पूछिए, अच्छे लोगों से राय लीजिए। आपके आसपास में मिल जाएगा कोई ना कोई जिनका अच्छी जगह सिलेक्शन हो रखा है, तो आप उनसे राय लीजिए, उनसे पूछिए, फिर आप अपना मैटर सेलेक्ट करिए और अच्छे से पढ़िए। इन लोगों, जो भी टेलीग्राम पे क्विज वगैरह चलती है, इनसे हमेशा दूरी बना के रखें। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वही अपनी एसआर शनि में से 4 क्वेश्चन लिख देंगे, वही अपने किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन लिख देंगे, और दिशा 2020 में जीके के 4-5 क्वेश्चन लिख देंगे, और हम टेलीग्राम पे क्विज कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, और आप लोग अपना टाइम खराब करते रहते हो। कभी नहीं करना आपने। इससे अच्छा किसी कोचिंग की अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और उस टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कौन सी करनी चाहिए, तो एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे भीड़ ज्यादा है अपने को वही ज्वाइन करनी है बस। टेस्ट सीरीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, भीड़ से। उस भीड़ में आपको ये चेक करना है कि आपकी रैंक कौन सी आती है, अपना इतना ही मतलब है कि भाई जहां भीड़ है वहां जाओ, पेपर दो, और उसमें रैंक अच्छी लाने की कोशिश करो। यदि उसमें रैंक अच्छी आ रही है तो आप आगे हो,
और उससे और आगे जाने की कोशिश करो। बस इतना ही काम है। बाकी इन गलत लोगों की आपको गाइडेंस में कभी भी नहीं जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यदि इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने हैं तो करिए। आज ही जिंदगी में यदि 1000 लोगों में जाना है तो एक प्रण ले लीजिए कि जो फालतू के जो यूट्यूब चैनल हैं, फालतू के जो टेलीग्राम चैनल हैं, जो आप लोगों का ध्यान को भटका रहे हैं, जिनका देखो ऐसे लोग मैं जानता हूं जिनके रीट 4-4 बार दे ली और उनका आज तक एक भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ऐसे लोगों को ऐसे नहीं कह रहा कि ये खराब है, लेकिन ये एक चीज सोचिए कि इनके अंदर कुछ तो कमी है। और ऐसे लोग फिर ज्ञान दे रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड कैसे क्लियर करें। फिर ऐसे लोग क्या ज्ञान दे रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड कैसे क्लियर करें। खुद ने 4-4 बार 3-3 बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दे ली, उनका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो आपको कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड ऐसे क्लियर करें, स्मार्टनेस कैसे दिखाएं, कैसे अपन ट्रिक से पढ़ें। अरे भाई इतनी ट्रिक आती थी, इतना ही आता तो अपना सिलेक्शन क्यों नहीं ले रहे आप। घर वाले रोज बोलते हैं बेटा बेरोजगार बैठा है, कुछ कर ले हमारी जिंदगी सुधर जाए, वो उनको नहीं दिखता। लेकिन आप लोगों को आके इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और लोग देख रहे हैं। क्योंकि देखेंगे भीड़ तो ज्यादा किन की है, मजे लेने वाले लोगों की है। बस के ड्राइवर है वो भी ऐसे वीडियो देख रहे हैं कई बार तो, क्योंकि उनको भी क्या चाहिए, मजा चाहिए। उनको ये थोड़ी मतलब है कि अपने को पढ़ना है। कई ऐसे टीचरों की वीडियो मैंने देखे। लास्ट साल एक अपने संदीप महेश्वरी ने एक सीरीज चलाई थी जिसके अंदर उन्होंने अच्छे अच्छे लोग जो अपने मतलब अपने देश के अंदर अच्छी अच्छी जगह मतलब हर फील्ड में अलग अलग लोग जो टीचर लाइन में थे और मतलब जो सक्सेस लोग थे उनको बुलाया। और मेरा एक दोस्त था वो रोज उसके वीडियो देखता था। तो मैंने उनको पूछा ये क्या चीज़ है, तो उसने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है रोज। मैंने कहा बिल्कुल तेरी सही बात है। फिर मैंने एक दिन उससे पूछा कि तू मेरे को एक चीज ऐसी बता दे, तू कहता रोज अच्छी अच्छी बातें, तूने सब वीडियो देखी? कहा हाँ मैंने कई वीडियो 2-2 बार देखी। मैंने कहा तूने एक चीज मेरे को ऐसी बता दे जो तूने ये वीडियो देखना शुरू किया था उस दिन से लेके आज तक अपनी जिंदगी में करी हो। एक अच्छी चीज बता दे। उसका बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता है, मेरे को बहुत अच्छी छोड़ तू एक मेरे को अच्छी चीज बता दे, एक अच्छी आदत बता दे जो तूने इन लोगों से सीखी और अपनी जिंदगी में तू उस चीज को रोज कर रहा है। तो उसके पास एक भी आदत नहीं थी। क्यों? कि लोग मोटिवेशन वीडियो को भी किसकी तरह देखते हैं, कॉमेडी की तरह। ये हकीकत है। उसमें भी अपना टाइम खराब कर रहे हैं वो लोग। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ कॉमेडी से। उसको एक बस आराम से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन उनको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना। जबकि जो जितने भी लोग आए थे वहां पे उनमें एक चीज कॉमन थी कि उन सब लोगों ने अच्छे से मेहनत करी। उन जब सीरीज को आप देखोगे तो आपको उसमें बहुत ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको अगर कोई पास वाला देख रहा है उससे ही पता चल जाता है कि वहां पे जो लोग पहुंचे थे उन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे से मेहनत करी, उन्होंने अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में चूज करी है, इस वजह से वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आप भी अपनी जिंदगी में अच्छे से मेहनत करिए, अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में चूज करिए और मेहनत करिए, तब जाके आप इन 1000 लोग में सिलेक्टेड होंगे। और आप इन व्यू को मत देखिए, व्यू फालतू लोगों के ज्यादा है, मजे करने वाले लोग ज्यादा हैं। आपको एक अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छी जगह रैंक लेनी है तो आपको अच्छी चीजें करनी पड़ेगी। जो ये मार्केट में गलत चीजें हो रही हैं इनसे दूर रहना है, ये आपको आज ही डिसाइड कर लेना है। इसके लिए आपको अगर कुछ पैसे लग रहे हैं तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गलत लोगों के साथ आप रहते हो तो इससे आपका दिमाग कमजोर होता है। और ऐसे बहुत सी जगह हैं, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जिन्होंने कभी फर्स्ट ग्रेड का बैच नहीं चलाया, उनके जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका कभी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी वो कहते हैं कि हमारी कोचिंग से फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए। भाई अब आप अपनी फैकल्टी का सिलेक्शन करवा लो, आप अपनी कभी बेच तो चलाओ फर्स्ट ग्रेड का। फिर भी उन्होंने रिजल्ट दिखा रखे हैं। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद लोगों को क्या रहता है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा फेम मिले और जिससे अपने एक नाम कमा लें, फिर अपन भी रोज शुरू कर देते हैं। तो ये अपनी हकीकत थी कि जो सेकंड ग्रेड की सीट खाली जाने की वजह कि लोगों को सही दिशा में गाइडेंस नहीं मिली। और ना सिर्फ इसमें ऐसे लोगों का हाथ था कि आपके पास में सेकंड ग्रेड में जो था वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ 1-2 मतलब लोगों का था, जिसमें सिलेक्टेड लोग हैं जो कि बहुत अच्छी जगह अपने पास में सेटल है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कुछ लोग, उन्होंने भी जो आर्ट के सब्जेक्ट्स हैं ज़्यादातर लोग, उन्होंने भी क्या किया अपने पास में ऐसे वीडियो बना रखे हैं कैसे कि झूठा एग्जाम डेट, झूठे सिलेबस की एग्जाम का सिलेबस चेंज होगा, एग्जाम की हर 3-4 दिन में रणनीति की वीडियो बना देते हैं। और बनाएंगे कि एग्जाम डेट का पहले वीडियो शुरू करेंगे तो आपको कहेंगे कि देखिए फ्यूचर किसी को पता नहीं चलता, एग्जाम कब होगी इसका तो कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। भाई जब आइडिया नहीं लगाया जा सकता तो तू वीडियो क्यों बना रहा है? और फिर उस वीडियो में 20-25 घंटे का वीडियो बना देते हैं कि इस दिन एग्जाम होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक गलत नहीं हुआ। पहले वीडियो में खुद शुरू करते हैं तो बताते हैं कि देखो एग्जाम का किसी को कुछ पता नहीं रहता। भाई कुछ पता नहीं रहता तो तेरे को 20-30 मिनट का वीडियो बनाने की तो जरूरत कहाँ पे है? पिछली बार ऐसा हुआ था, पहले जब गवर्नमेंट आई थी कांग्रेस की तो सब लोगों ने कहा कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी, फिर लोगों ने पद बताने शुरू कर दिए, फिर लोगों ने इसकी एग्जाम डेट बताना शुरू कर दिया, फिर लोगों ने कहा कि पहले सेकंड ग्रेड की आएगी फिर फर्स्ट ग्रेड की आएगी।
फिर थोड़े दिन बाद लोगों ने, ये मैं वीडियो देख के बता रहा हूँ, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर लोग हैं ना, इनके वीडियो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़े होंगे। फिर उन्होंने कहा कि पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा, फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, और उन्होंने डेट भी बता दी थी। एक बार बताया था फर्स्ट ग्रेड की तो जुलाई बताई थी, और सेकंड ग्रेड की बताई थी फरवरी। फिर उसके बाद उन लोगों ने वीडियो बनाया कि नहीं नहीं, पहले सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा और फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा। सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा अक्टूबर में और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा फरवरी में। और फिर लास्ट में होता क्या है कि पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है और फिर होता है सेकंड ग्रेड का एग्जाम। अब सोचिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनको फॉलोअर करने वाले बहुत से लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं। अब सोचिए, आप कोई बच्चा इस तरीके से देख रहा है, पहले एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तो वो कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ या सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँ। और फिर वो इस एग्जाम में जाएगा तो वो कितने कंफ्यूजन हालात में जाएगा। और इसके लिए आपको वीडियो देखने की कहाँ जरूरत आ गई। दोनों का कॉमन सिलेबस है, वो पहले आप सोल्व कर, पहले पढ़ लो, और फिर जो एग्जाम पहले होती है उसका तैयारी कर लो। और जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो 1-2 महीने में मैथ में कवर आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा किया उनका दो लगभग लोग जो सिलेक्टेड थे उनमें मैं 10 लोगों को तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका कम से कम 3 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। और उन सब लोगों से मैंने राय ली थी, उन सब लोगों की यही राय थी कि जो अपने पास में ये जो फालतू के एग्जाम सिलेबस वगैरह, एग्जाम की रणनीति, एग्जाम डेट, ये है, ये वीडियो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी। इस वजह से हम सिलेक्शन, हमने बुक पढ़ी, हमने अच्छी काम। हाँ, कोई टीचर ऐसे लोग हैं जिनका, मान लो जैसे कोई लोग हैं, टीचर है जो अच्छी चीजें पढ़ाते हैं। जैसे मेरे को ज्योग्राफी की जरूरत पड़ी, तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है वो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो मैं उसकी हेल्प ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उसकी ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, उसकी ज्योग्राफी में हेल्प ले रहा हूँ तब तक सही है। लेकिन मैं उसको भगवान मानने लग जाऊँ, वो 2 दिन में रणनीति बता रहा है, 2 दिन में सिलेबस कब चेंज होगा, एग्जाम डेट क्यों, इन चीजों के वीडियो उसके देख रहा हूँ तो मेरे नुकसान है। हाँ, मैं उससे ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, सबको जरूरत पड़ती है, देखो सबका नॉलेज हर चीज में, हर फील्ड में किसी को नहीं होता, अपने को दूसरे लोगों की हेल्प पड़ती है। लेकिन अच्छे लोगों की हेल्प लीजिए, जिन लोगों का 8 से 10 साल उनको आरपीएस में पढ़ाते हुए हो गए, उनका अच्छा नॉलेज है, अच्छा बैकग्राउंड है, सच्ची चीजें आपको बता रहे हैं, उनसे आप हेल्प लीजिए। अगर कोई हिस्ट्री का लेक्चरर है तो आप क्या करिए, उससे हिस्ट्री पढ़िए, उसका हिस्ट्री का नॉलेज आप काम में लीजिए। यदि कोई गणित पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है तो आप उससे मैथ सीखिए। कोई कोचिंग वाले में, भाई कोई अच्छी टीचर मैथ पढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कोचिंग सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ये फालतू के जो थंबलाइन वाले वीडियो देखते हो, फालतू के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहते हो, फालतू के एग्जाम डेट, सिलेबस, एग्जाम की रणनीति, इनके वीडियो देखते हो तो आप क्या कर रहे हो, गलत दिशा में हो, आप गलत दलदल में फंस चुके हो। किसी की हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों की हेल्प लीजिए हमेशा। इस वजह से सीट खाली गई थी। लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि अपन कर रहे हैं वो गलत है या नहीं। लोगों को बस दिमाग में एक चीज बैठी हुई है, पेपर बहुत हार्ड है, पेपर बहुत हार्ड है, पेपर बहुत हार्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सही चीजें सही दिशा में लेके नहीं गए लोग। अब कुछ लोगों को क्या हो गया, 8 से 10 साल तक उन्होंने क्या कर रखे हैं, मैथ के रट्टे मार रखे हैं। जेपीएच उनको पूरी याद है, एसआर सैनी पूरी याद कर रखी है, एक एक क्वेश्चन याद कर रखा है। वो आपको ज्ञान देंगे कि आप स्मार्टनेस तैयारी कीजिए, स्मार्ट रूप से पढ़िए, कैसे ये करिए। और खुद जब क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चों को क्या बोलते हैं कि गणित को रट्टे, हकीकत है ये। अब बताओ ऐसे लोगों का क्या करें, खुद ने रट्टे मार रखे हैं, खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रटवाते हैं और बात कहते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, उसमें कहते हैं स्मार्टनेस से पढ़िए, टाइम कैसे बचाइए, ट्रिक कैसे करें, ये करें वो करें, फालतू के झूठे वीडियो बनाते रहते हैं। इसमें लोग फंस गए और सीट खाली गई। फिर दूसरा, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को है वो शिक्षण विधि, करंट अफेयर्स और मनोविज्ञान, इन तीनों में समय खराब किया जाता है। ये कुछ लोगों का एनालिसिस है कि गुरुजी क्या कहते हैं कि एग्जाम में अपने टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आए थे, गुरुजी के हो रहे हैं 10 से 12, हो सकता है इससे भी कम हो रहे हो। फिर वो लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि 40 में से 40 कैसे लाए जाए। खुद 20 में से क्वेश्चन कर रहे हैं 10 से 12 और फिर कहते हैं 40 नंबर में से 40 कैसे लाए जाए, ऐसे वीडियो बनाते हैं। गुरुजी के पास में घर आने के बाद में, जैसे मान लो पेपर आ गया, उसके बाद में उनके पास पर्याप्त समय है, सब टाइप की उनके पास बुक उपलब्ध है, फिर भी गुरुजी के रीट में 10 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के, उसमें से गुरुजी के क्वेश्चन जो फाइनल आंसर की आती है उसमें से सही होते हैं 5 से 7। उनके पास जितनी बुक मार्केट में अवेलेबल है सब बुक रहती है, घर पे खूब टाइम रहता है, आंसर की निकालते हैं और उसके फाइनल आंसर की से गुरुजी के क्वेश्चन सही होते हैं 5 से 7। और ये लोग टीचिंग मेथड के आपसे अपने कोर्स भी बेचते हैं, अपनी बुक भी बेचते हैं और टीचिंग मेथड के 1500 से 2000 रुपए चार्ज ले रहे हैं। और ये अपने आप को एक स्पेशल टीचर बताते हैं, किसका, टीचिंग मेथड का। और ये टीचिंग मेथड के नाम से ही कोर्स बेचते हैं। और फिर इन लोगों की ऐसी हालत है, और ये फिर यही नहीं रुकते, ये अपने आप को सही बताने के लिए लोगों को कोर्ट तक लेके चले जाते हैं, ये प्रूफ लगा दो, ये लगा दो। फिर लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में पैसे लगा देते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं कि कब सुनवाई होगी, क्या होगा। और ये इतना मतलब दलदल बना रखा लोगों ने, इतना बुरी हालत कर रखी है कि समझ नहीं आता क्या करें। जबकि इसके लिए आपको कुछ नहीं जरूरत है, कोई भी अच्छी एक ठीक ठाक टीचर के नोट्स ले आइए, पढ़िए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है वो पढ़िए, एक कुलश्रेष्ठ की बुक आती है वो आप पढ़िए, और उसके बाद में आप एग्जाम
दे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें, आपके अच्छे नंबर आएंगे, आराम से आप 15 से ऊपर क्वेश्चन सही कर लोगे। कुछ लोग अपने वीडियो बनाते हैं कि हमारी बुक में से 30 साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए, जब रीट की फाइनल आंसर की आती है गुरुजी के खुद के 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गुरुजी के खुद के 26 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हकीकत है, आप देख सकते हो। फिर ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं कि हमारी बुक में से 30 क्वेश्चन आए, आपकी बुक में से 30 क्वेश्चन आए और आपके फाइनल आंसर की में से 25 में से 26 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ऐसे लोग आपका क्या करते हैं, टाइम खराब करते हैं। पढ़ाते कम है, पढ़ाते हैं आपको 5 मिनट और वीडियो बनाते हैं 30 मिनट का, जिसमें आपको 25 मिनट वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और अच्छे लोगों के साथ संपर्क में आइए। अच्छे लोग आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके पुराने गुरुजी हो सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर जिनको आरपीएस में पढ़ाते हुए 8-10 साल हो गए, वो लोग हो सकते हैं जो अच्छे से अपनी एग्जाम में पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। उन लोगों के साथ में शरण में आइए, उन लोगों से पढ़िए, गलत लोगों से दूर रहिए और आज से ही अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप बस इतना डिसाइड करिए कि आपको उन 1000 लोग में शामिल होना है या बाकी जो 1,44,000 में से जो लोग बच गए, 10,000 इसमें से 1000 घटा दीजिए, तो ये लोग बच गए, आपको इसमें शामिल होना है या इसमें, ये आप देख लें। भीड़ इसमें ज़्यादा मिलेगी, व्यू वाले जो फालतू चीज़ें हैं, ज़्यादा लोग हैं, वो इसमें मिलेंगे। तो यदि आप इसमें जाना चाहते हैं तब तो आप मजे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप इन 1000 लोगों में जाना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे सच बोलने वाले लोगों के साथ में, जिन्होंने ज़िंदगी में मेहनत कर रखी है, वो उनके साथ में आप रहिए। झूठे दिखावे से दूर रहें, यही हम। यदि इस वीडियो में कोई बात मेरी आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे को जो लगा मैंने आपको बता दिया। मेरे को यही लगता है कि जो 2022 सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें सीट खाली जाने की वजह सिर्फ सबसे ज़्यादा ये थी कि लोगों को जो गाइडेंस मिली थी वो सही नहीं मिली थी, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाया गया, लोगों को फालतू की चीज़ें बताई गई, उनको सही चीज़ों से रूबरू नहीं कराया गया। इस वजह से सीट खाली गई, ना कि पेपर इतना हार्ड था कि 40% भी ना लेके आ सके। और आज भी यही मार्केट में चल रहा है कि आप लोगों को बस फंसाया जा रहा है, कैसे न कैसे करके अपने कोर्स और बुक्स बेची जा रही है, हकीकत से दूर आपको रखा जा रहा है। इसलिए आप इन ऐसे लोगों से आज ही दूरी बना लें और अच्छी चीज़ें पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। भगवान से यही आशा करते हैं। धन्यवाद।